गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। पिछले क्लास में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, साथ ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जाना था, जिसमें ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, पेंसिल, प्रोटेक्टर, रेंज कर्व और स्केल के बारे में जाना था। आज हम लोग कंपास के बारे में जानेंगे। कंपास मुख्य रूप से कई प्रकार से होती है। बड़ी कंपास के समंजनीय लैब में पेंसिल की लीड को लगाने की व्यवस्था होती है। बड़ी कंपास का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के वृत्त खींचने के लिए करते हैं तथा छोटी कंपास के द्वारा 25 mm से 50 mm व्यास तक के वृत्त व चाप खींचने में प्रयोग करते हैं। कंपास की सहायता से अर्ध व्यास अथवा पूर्ण व्यास की वृत्ताकार आकृति खींची जा सकती है। ड्राइंग बनाते समय इसके नीडल पॉइंट ड्राइंग पेपर एवं बोर्ड में भली भांति गाड़ते हुए पेंसिल वाले आर्म को धीरे धीरे घुमाया जाता है। अगला है ड्राइंग शीट। ड्राइंग बनाने का कार्य ड्राइंग शीट पर ही किया जाता है। ड्राइंग शीट के अनुसार ही पेंसिल का चयन किया जाता है। सामान्यतः शीट की चौड़ाई व लंबाई 1:2 का अनुपात होता है। अच्छी शीट में कागज़ ऐसा हो जिस पर पेंसिल द्वारा बनी ड्राइंग पर जरा सा हाथ फेरने पर पेंसिल के सिक्के का कालापन न फैल सके। कागज़ ज़्यादा खुरदरा नहीं होनी चाहिए। कागज़ मोड़ने पर उसमें सलवट नहीं आनी चाहिए। कागज़ सफ़ेद रंग का होना चाहिए। ये सभी विशेषताएं अच्छी ड्राइंग शीट में होती है। ड्राइंग बनाना प्रारंभ करने से पूर्व ड्राइंग शीट पर बॉर्डर लाइन इस प्रकार खींची जाती है कि उसके मध्य पूर्णतः आयताकार स्थान रह जाए। BIS के अनुसार बाएं सिरे से बॉर्डर लाइन की दूरी 20 से 40 mm तथा अन्य तीनों सिरों से बॉर्डर लाइन की दूरी 5 से 25 mm रखनी चाहिए। अभ्यास के लिए हम लोग ड्राइंग शीट पर बाएं साइड से 30 mm तथा अन्य तीनों साइड से 15 mm छोड़ते हैं। ड्राइंग शीट एक ऐसा आरेखन पत्र है जिस पर इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन किसी वस्तु विशेष अथवा अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से आरेखित करता है। BIS के अनुसार प्रयोग में लाई गई ड्राइंग शीट निम्नवत है। A0 841 गुना 1189 mm, A1 594 गुना 841 mm, A2 420 गुना 594 mm, A3 297 गुना 420 mm, A4 210 गुना 297 mm, A5 148 गुना 210 mm, जिसमें A3 297 गुना 420 mm अभ्यास के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे। अगला है ड्राफ्टिंग मशीन। यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने का उपयोगी उपकरण है। व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्ट्समैन इस मशीन का प्रयोग करते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन में इस संबंधित अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जाती है, जैसे स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, टी स्क्वायर आदि। मशीन का नियंत्रण इकाई बीच में होता है, जिसे बाएं हाथों से पकड़कर नियंत्रित करते हुए दाएं हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है। इसे बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी सहायता से अड़ी लाइन यानी
वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन तथा कर्व लाइन आसानी से खींची जा सकती है। साथ ही उनकी शुद्ध नाप तौल तथा कोण भी बनाए जा सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर, यह ड्राफ्टिंग के मशीन के जैसा ही छोटा सा आकार वाला है। यह एक ऐसा यंत्र है जो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर के कार्य को एक साथ पूरी करती है। इस यंत्र को ड्राइंग बोर्ड पर क्लैंप की जाती है। इस यंत्र में दो ग्रेजुएट आर्म्स होती है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। इन दोनों आर्म्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जा सकती है। इसके भुजाओं को भिन्न भिन्न कोनों पर रखकर इंक्लाइंड लाइन तथा कर्व लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। इसके साथ सेट स्क्वायर की आवश्यकता नहीं होती है। इन सभी के अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे ट्रेसिंग पेपर। यह एक पतली पारदर्शी पेपर होता है जिसका प्रयोग ड्राइंग की नकल बनाने के लिए होता है। ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग अमोनिया प्रिंटिंग बनाने हेतु भी किया जाता है। ट्रेसिंग पेपर को पहले से बिना ड्राइंग के ऊपर रखकर इंक पेन द्वारा उस ड्राइंग की नकल कर ली जाती है। अधिकतर ड्राइंग ऑफिसों में ड्राइंग को सीधे ट्रेसिंग पेपर पर मुलायम पेंसिल द्वारा बनाया जाता है और फिर उन्हीं रेखाओं को इंक पेन द्वारा दोबारा बनाकर अमोनिया प्रिंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रेसिंग क्लॉथ। ट्रेसिंग क्लॉथ का प्रयोग ट्रेसिंग पेपर की ही तरह किया जाता है। ट्रेसिंग क्लॉथ पर बनी ड्राइंग को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ट्रेसिंग क्लॉथ मसलन फैब्रिक को विशेष प्रकार के गोंद व स्टार्च में डुबाकर बनाया जाता है ताकि इस पर पेंसिल का प्रयोग सुगमता से किया जा सके। अगला है डस्टर। ड्राइंग बनाते समय कभी कभी रबर का प्रयोग करने की ज़रूरत हो जाती है और रबर के प्रयोग से लाइनों को मिटाने के बाद कुछ अवशेष बच जाते हैं। उन अवशेषों को हटाने के लिए डस्टर का प्रयोग होता है। ऐसा करने से ड्राइंग शीट साफ सुथरा दिखता है। अगला है ड्राइंग पिन, क्लिप्स एंड सेलो टेप। क्लिप्स का प्रयोग चारों किनारों पर किया जाता है जिससे शीट स्थिर रहती है। क्लिप्स स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अगर शीट छोटा होता है ड्राइंग बोर्ड से तो पिन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके प्रयोग से बोर्ड में छिद्र हो जाती है और ड्राफ्टर चलाने में दिक्कत होता है। इसलिए शीट और ड्राइंग बोर्ड को सुरक्षित रखने के लिए शीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग या क्लिप का प्रयोग किया जाता है। अगला है सैंड पेपर। यह एक मोटे कागज़ की शीट पर विभिन्न आकार के अब्रेसिव कणों को चिपकाकर बनाया जाता है, जिसका प्रयोग आरेखन के लिए पेंसिल की नोक को अधिक नुकीला बनाने हेतु किया जाता है। प्रायः सैंड पेपर के टुकड़े को लकड़ी के टुकड़े पर चिपकाकर बनाया जाता है ताकि इसे प्रयोग करने व रखने में अधिक सुगमता हो। धन्यवाद ट्रेनीज। हम लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में